हे गाइस, कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज मैंने मारी बैक फिर से। जो मैंने लास्ट टाइम बैक मारी थी तब मेरा ढंग से नहीं हो पाता, मतलब अच्छे से नहीं कर पाई थी मैंने बैक, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो गई थी और मैं सुबह जल्दी जाता हूँ। तो आपसे बाद में बात कर रहा हूँ, मतलब मैं जिम करके आ चुका हूँ, सब कुछ हो चुका है, तो अब आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैंने जिम में मारे 1 2 3 एक्सरसाइज की थी बैक की, वही अपनी बेसिक टी बार रोइंग। आजकल मैं टी बार रोइंग ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे अच्छे इफेक्ट दिख रहे हैं बॉडी में, मतलब अच्छी खासी मसल मुझे विजुअल होती है उस चीज़ से। तो अच्छी एक्सरसाइज है, मज़ा आ रहा है, तो उसको मैं करता हूँ हैवी। उसके बाद मैंने की थी क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन, बहुत टाइम बाद अपर बैक के लिए, मज़ा आ गया। और कि मैंने सिंगल आर्म सीटेड रोइंग, देख ही लेना वीडियो में आगे। और क्या था आज, हाँ आज क्या हुआ, आज फ्रूट नहीं था घर पे कुछ, मतलब मेरा ध्यान नहीं गया, कल ख़त्म हो गए फ्रूट्स, और इसलिए मैंने सिर्फ आज कॉफ़ी पी प्री वर्कआउट में। फिर मैंने सोचा कि एनर्जी अगर कम लगी तो मैंने क्या किया, मैंने 2 5-5 वाली स्नेकर्स ली और खा गया उन्हें। मैं वीडियो देख आई गई होगी आप पे, तो वो मैंने करी। जिससे क्या है, देखो शुगर क्या करती है, एनर्जी देती है हमको, इंस्टेंट देती है। तो वही आधा 1 घंटे के लिए मुझे एनर्जी चाहिए थी और उन 2 स्नीकर्स ने वो काम कर दिया। आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में। वाइट बोर्ड पे जो मैं समझाता हूँ उसमें आज प्रोग्रेसिव ओवरलोड समझाऊंगा आपको कि आपको कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जिससे आप भी अच्छी खासी मसल बिल्ड कर पाओ। चलते हैं, मिलता हूँ आपसे नीचे। पहले तो अभी मैं तो जा रहा हूँ, आपको पहले आएगी वीडियोस जिम की, उसके बाद मिलूंगा मैं आपसे वाइट बोर्ड पे, ठीक है? चलो चलते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million minds. तो ये है मेरा प्री वर्कआउट मील। वैसे तो मैं ब्रेड लेता हूँ, पर ब्रेड थी नहीं तो मैंने पाव ले लिए, उनको काट के बीच में से उसको हल्के से घी में फ्राई करके। ये है जैम और ये है होममेड पीनट बटर, ये मैंने घर पे बनाया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। वैसे डली है मेरे चैनल पे एक बहुत पुरानी वीडियो, सबसे पहली, पर आप कहो तो फिर से बना दूंगा, ठीक है? तो इसमें से मैं शायद 5 है, मैं शायद 2 के 3 खाऊँगा और देखता हूँ, अगर भूख ज़्यादा लगी तो सारे खा जाऊँगा। सो हे जैसा कि मैंने अभी बात करी आपसे कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में आज बात करेंगे, तो पीछे पूरा डिटेल लिख दी है मैंने, समझाता हूँ आपको कैसे क्या है। कोई बकवास नहीं होगी, फटाफट ख़त्म करते हैं इस पार्ट को, ठीक है? तो देखो, हमारा आज का टॉपिक है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। लाइट अगर कम ज़्यादा हो रही तो कोई दिक्कत, मतलब सॉरी, क्या है, पूरे एरिया की लाइट हिल रही है तो थोड़ी बहुत हो सकती है। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि होता क्या है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, वो समझो पहले। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन मसल ओवर टाइम टू प्रमोट ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ गेन्स। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है कोई भी जो आपका मसल ग्रोथ है उस पर लोड डालो, जिससे क्या है वो टाइम के साथ ग्रो हो, आपका स्ट्रेंथ बढ़े और आपकी मसल गेन हो। वो लोड कैसे भी हो सकता है, वेट बढ़ा के, रैप बढ़ा के, टाइम बढ़ा के, उस सब के बारे में भी आगे बात करेंगे। सो अगली बात होगी हाउ टू प्रोग्रेसिव ओवरलोड।
अब प्रोग्रेस ओवरलोड करना कैसे है, होता क्या है वो समझो। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो आपको समझाता हूँ मैं। इंक्रीज वेट, आप वजन बढ़ा सकते हो। जैसे आपने लास्ट वीक के पिछले 2 हफ्ते जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें आप हल्का सा वेट इंक्रीज कर सकते हो, 2.5 किलो, आधा किलो, जैसे भी आप कर सकते हो वैसे वेट इंक्रीज करो। इंक्रीज रैप एंड सेट, आप रैप्स और सेट एक्स्ट्रा कर सकते हो 1-2 हफ्ते के लिए। जैसे वैसे आप 3 सेट करते हो, इस बार आपने 4 किए, 15-15 रैप किए, ऐसे करके कैसे भी करके आपको अपना रैप के सेट बढ़ाने हैं। इंप्रूव फॉर्म एंड रेंज, अपना फॉर्म सुधारने की कोशिश करो, जितने भी आप हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करो। वीडियो देखो, इधर से देखो, उधर से देखो, पूछो लोगों से कि मेरा फॉर्म सही है कि नहीं, वीडियो बनाओ अपनी कि फॉर्म सही कर रहा हूँ कि नहीं, ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। और रेंज बढ़ाओ अपनी, रेंज इन द सेंस आप बेंच प्रेस मार रहे हो, अगर आपने बेंच प्रेस यहाँ तक ला दो तो कोशिश करो यहाँ तक लाने की, चेस्ट टच करो। डंबल है तो ऐसे आपको रेंज बढ़ानी पड़ेगी, स्ट्रेच बढ़ाना पड़ेगा अपनी मसल्स पे। अगली है इंक्रीज ट्रेनिंग वॉल्यूम। ट्रेनिंग वॉल्यूम आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? जैसे मान लो आपने 2 हफ्ते से आप 4 एक्सरसाइज कर रहे हो चेस्ट की, इस हफ्ते आपने 5 एक्सरसाइज की, एक एक्सरसाइज ही बढ़ा दिया आपने, ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ गया। वो आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए ऐसे ही रखो, फिर आप उसको फिर से 4 सेट पे आ जाओ। अब अगली चीज़ है हमारी इंक्रीज ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आप एक मसल ग्रुप को एक हफ्ते में कि किसी सर्टेन टाइम पीरियड में कितनी बार ट्रेन कर पा रहे हो। आप मान लो ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हो तो आप चेस्ट को हर अल्टरनेट वीक में ट्रेन कर रहे हो, मतलब पूरे महीने में सिर्फ 4 बार आप चेस्ट ट्रेन कर पा रहे हो। और वहीं पे अगर आप पुश पुल लेग के ऐसा कोई स्प्लिट फॉलो कर रहे हो जिसमें आप हफ्ते में 2 बार कर पा रहे हो तो आप पूरे महीने में 8 बार उस चीज़ को ट्रेन कर पाओगे। तो ये चीज़ होती है, आपको एक ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी भी आपकी इंक्रीज करनी पड़ेगी। कभी आपने मान लो हफ्ते में 2 बार कर रहे हो तो आपने 3 बार कर दिया, ऐसे करके बढ़ाना पड़ेगा आपको। अगली चीज़ है रिड्यूस रेस्ट टाइम। बहुत लोग मैंने देखा है मेरी भी जिम में और वैसे भी मैं सुनता हूँ लोगों से, रेस्ट बहुत लेते हैं। रेस्ट कैसे लेते हैं? अपना फ़ोन चलाने लगे, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब चलाने लगे, कुछ भी मतलब ऐसा करने लगते हैं जिससे क्या है खुद तो डिस्टर्ब होते ही हैं और लोग भी डिस्टर्ब होते हैं ना। इतना रेस्ट ले लेते हैं, 5-5 10-10 मिनट का बात करने लगे कॉल पे। अगर अर्जेंट नहीं है तो कोशिश करो कि अपना वर्कआउट फटाफट खत्म करो, फिर उस चीज़ को अटेंड करो। अगली चीज़ ये होगी इंक्रीज टाइम अंडर टेंशन। टाइम अंडर टेंशन बहुत ही एक अच्छा मेथड है आपको अगर अपनी मसल ग्रोथ करनी है तो। टाइम अंडर टेंशन कैसे होता है? मान लो आप, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो चेस्ट प्रेस करने के लिए आपको आधा सेकंड लगता है एक रैप करने के लिए। ये आप बहुत लोग ऐसे ऐसे करते हैं, माइक से आवाज़ आ रही हो तो सॉरी। और आप क्या कर सकते, आप टाइम लगाओ कि मैं 3 सेकंड के अंदर एक रैप करूंगा। ये आपने पूरा एकदम स्लो, एकदम नीचे, एकदम स्लो, कहते हैं स्लो करना है, वो सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया ओवरलोड होता क्या है, प्रोग्रेसिव, और उसको कैसे करना है। अब एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। फॉलो अ फिक्स वर्कआउट प्लान फॉर एटलीस्ट 4 to 8 वीक्स फॉर रिजल्ट। आप एक सर्टेन वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करो 4 से 8 हफ्तों के लिए, कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा 8, और फिर उसको क्या करो आप 1 के 2 हफ्ते के लिए फिर से चेंज कर दो और फिर से वापस उसी स्प्लिट को फॉलो करने लगो। ये सब चीज़ें जो है, जो वर्कआउट स्प्लिट के बारे में, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, तो आप उसके लिए फॉलो कर लेना। अगली वीडियो में क्या बताऊंगा आपको कि आप वर्कआउट स्प्लिट कौन सा अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, आप इंटरमीडिएट हो, बिगिनर हो, एडवांस हो, उस हिसाब से आपको मैं वर्कआउट स्प्लिट सजेस्ट करूंगा और आगे चल के शायद उन वर्कआउट स्प्लिट्स पे मैं वीडियो भी बनाऊँ, तो उसके लिए फॉलो करना ना भूलना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो और बाय। Never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.